I had a conversation with the चीफ मिनिस्टर। अकेले बैठे हुए थे, जिसको मीडिया लैंग्वेज में लोग भूंजा पार्टी बोलते हैं। उनकी आदत थी शाम में थोड़ा भूंजा खाते थे। उस दिन कोई नहीं था, हम ही को बैठा लिए गया, ये बैठिए। फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन में जानते हैं आप, द चीफ मिनिस्टर कैन डू नो रॉन्ग। नमस्कार। आज इस पॉलिटिकल चर्चा में उस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो चर्चा बिहार में इन दिनों चुनावी चर्चा भी है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर भूजा पार्टी है क्या। क्योंकि समय समय पर इस भूजा पार्टी की चर्चाएं होती रहती है। एक दौर था जब आरसीपी और नीतीश कुमार के बीच विवाद हुआ तो आरसीपी ने ज़बरदस्त हमला बोला था भूजा पार्टी ऊपर। और एक दौर आज है जब उम्मीदवारों के चयन से लेकर उम्मीदवारों को लेकर जो रसाकसी हुई उसको लेकर भी भूजा पार्टी पर बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ और भूजा पार्टी की चर्चा एक बार फिर से शुरू हुई कि नीतीश कुमार के बर्बादी का कारण भूजा पार्टी है। एक बड़ा समर्थक वर्ग जो नीतीश कुमार के समर्थक वर्ग में आते हैं उनका मानना है कि भूजा पार्टी नीतीश कुमार के बर्बादी की एक बड़ी वजह है। हालांकि भूजा पार्टी में समय के साथ साथ लोग बदलते गए 20 वर्षों के दौरान, और इस दौर में भूजा पार्टी में कुछ ही अब ऐसे सदस्य बचे हैं जो शुरुआती दिनों से भूजा पार्टी में नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। शुरुआत 2005 की बात करें तो उस समय में भूजा पार्टी का एक अलग महफिल था। वो महफिल नए नए लोगों का महफिल था। जो पुराने लोग उनके साथ थे, कुछ ऐसे लोगों का भी महफिल था। पदाधिकारियों भी उस महफिल में शामिल होते थे। देखिए, नीतीश कुमार को शाम में भूजा खाने की आदत है और उस दौरान अपने कई जिससे बातचीत किया जा सके फ्री मूड में, तो वहाँ वो भूजा पार्टी में बातचीत करते हैं। अब भूजा पार्टी में मतलब हटते लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग उस भूजा पार्टी के सहयोगी रहे हैं नीतीश कुमार के। अब विजय बाबू नियमित हैं, विजय चौधरी जी नियमित भूजा पार्टी के सदस्य। सबसे ज़्यादा लंबे अंतराल तक अगर नीतीश कुमार के भूजा पार्टी के सबसे विश्वसनीय चेहरा रहे तो विजय चौधरी हैं। ये बात आप समझ लीजिए। बाकी पार्ट टाइम आते रहे जाते रहे। तो आज हम उसी भूजा पार्टी से जुड़े हुए एक बड़े किरदार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और बहुत ही गंभीरता से उन्होंने भूजा पार्टी का विश्लेषण किया है कि भूजा पार्टी में होता क्या है नीतीश कुमार के। आज भले भूजा पार्टी के संदर्भ में एक अलग अलग तरीके का संदेश भी आप तक पहुंच रहा है, लेकिन भूजा पार्टी में एक दौर में क्या होता था जरा सुनिए उस किरदार से जो लंबे समय तक कह सकते हैं कि 2005 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने और उस दौर से लेके लगभग 2012-13 तक इस भूजा पार्टी के बीच में कुछ दिनों तक वो बाहर रहे, लेकिन भूजा पार्टी में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के वो राजदार भी कह सकते हैं, राजदार रहे हैं और एक प्रमुख मेंबर भी रहे हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए और समझिए कि उस भूजा पार्टी पर किस लेवल में बातचीत होती है। और कई लोगों को तो उस भूजा पार्टी से ऐसा सबक मिला कि नीतीश कुमार से लोग दूरी बनाने लगे कि अरे बाप, ठीक है, मैं इनका पेट में जो है सो दांत है। क्योंकि उस समय में नीतीश कुमार बड़ा रिलैक्स होकर बात करते हैं, तो कुछ उसी तरीके की बातचीत है, लेकिन बहुत ही सारगर्मिक बातचीत है। ज़रा सुनिए उस राजदार के बीच का वो एक्सक्लूसिव वो प्रतिक्रिया है जो शायद पहली बार कैमरा पर कोई भूजा पार्टी का बड़ा चेहरा अपनी बात को रख रहा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आपको एक चीज़ बताते हैं, ये हम भी बहुत क्लियरली नहीं समझ पा रहे थे टिल आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द चीफ मिनिस्टर। अकेले बैठे हुए थे, जिसको मीडिया लैंग्वेज में लोग भूंजा पार्टी बोलते हैं आज के संदर्भ में। हालांकि उनकी आदत थी शाम में थोड़ा भूंजा खाते थे। उस दिन कोई नहीं था, हम ही को बैठा लिए गया, ये बैठिए। तो उन्होंने फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन में
जानते हैं आप, द चीफ मिनिस्टर कैन डू नो रॉन्ग। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं था, लेकिन शौक से कुछ ब्रिटिश हिस्ट्री की बुक्स पढ़ा था। उसमें कई जगह जिक्र आता है द किंग कैन डू नो रॉन्ग। थोड़ा समझते थे, हमने कहा सर जरा समझा दीजिए, किंग सीएम कैन डू नो रॉन्ग। बोले देखिए, सीएम इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर। जी सर। तो लेजिस्लेचर में कलेक्टिव डिसीजन होता है। हमने कहा होता है, तो जो भी निर्णय होगा लेजिस्लेचर में उसके लिए सीएम थोड़ा ही जिम्मेवार है, तो सब लोग मिल के ले रहे हैं, वोटिंग होता है, हो जाता है। फिर ही हेड्स द कैबिनेट। अब देखिए, एक लेजिस्लेचर हुआ, एक एग्जीक्यूटिव हुआ। ही हेड्स द कैबिनेट, तो कैबिनेट में भी कलेक्टिव डिसीजन है। और जी सर, मेरा दिमाग खड़का कि ये तो नई बात हम समझ रहे हैं। तो हमको लगा कि हम एज एडीजी कोई निर्णय लेंगे तो हमारा क्या प्रोटेक्शन है, हमको तो कोई कलेक्टिव डिसीजन हम लेते नहीं है। और उसी समय हमने क्लियर कर लिया अपना माइंड कि मेरा प्रोटेक्शन लॉ है। अगर लॉ मेरे राइट साइड में है तो मेरा कुछ नहीं कोई करेगा, और किसी के कहने पर कुछ लॉ के बाहर कर देंगे तो हर कुछ गलत हो जाएगा। तो वही बात हम आपको बोल रहे थे कि वन मैन हेड्स द लेजिस्लेचर, द सेम मैन हेड्स द एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन कहाँ है?